अब देखिए, जीवन में संयम और अनुशासन की बात जब चली है तो आज आपको कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई हमारी ये रिपोर्ट भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ हजारों लाखों कांवड़िए जो निकलते हैं रास्ते पर भोले की आस्था में, विश्वास में, और सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर के पैदल सफर पर कांवड़ लेकर गंगा जल लेने के लिए जब वो पहुंच रहे हैं, तो इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जो वायरल हो रही हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि कंधों पर पवित्र जल लेकर वो पहुंच रहे हैं, आस्था की ये तस्वीरें दिल को छूती हैं, लेकिन भोले के इन भक्तों के लिए आवाज आती है कि इतना तप और जप करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार इतनी सकुशल वापसी का बंदोबस्त करे, और ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ और तस्वीरें क्या दिखाती है, जहां पर एक आम इंसान दहशत से भर जाता है जब कांवड़ के नाम पर अचानक गुंडागर्दी की तस्वीरें, तोड़फोड़ की तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें सुर्खियां बनने लगती हैं। कभी कार पर हमला, कभी ढाबे पर हमला, कभी सरकारी बसेस को निशाना बनाया जाता है। अफसोस लेकिन यहाँ इस बात का है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से ऐसी खबरों का सिलसिला बढ़ने लगता है। साल दर साल वक्त तो बदलता है, लेकिन ये घटनाएं नहीं बदलती, इस पर सवाल है। आस्था के नाम पर हंगामा मचाने वाले ये कौन हैं? कांवड़ के नाम पर किसी गरीब की दुकान को इस तरह तोड़ने वाले, लूटपाट करने वाले ये कौन हैं? डंडा दिखाया, हाथ उठाया और एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसे क्या कहेंगे आप? ये उत्पात नहीं तो और क्या है? कांवड़ के नाम पर ये बवाल नहीं तो और क्या है? और सुनिए, ये सब कुछ वहीं हुआ जहां से थोड़ी दूर, बस चंद कदमों की गिनती पर माँ गंगा बहती है। इन्हीं माँ गंगा का पवित्र जल लेने के लिए हजारों कांवड़िए दूर दूर से देवभूमि आ रहे हैं। लेकिन हर की पौड़ी के पास मामूली कहासुनी हुई। कहा जा रहा है कि इसी के बाद कांवड़ियों के एक ग्रुप ने दुकान पर हमला बोल दिया। लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बाद में पुलिस आई और कांवड़ियों को हिरासत में ले लिया। कांवड़ियों का गुस्सा, कार चकनाचूर, ड्राइवर को पीटा। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। एक कांवड़िए को एक कार से मामूली टक्कर लगी, जिसके बाद बाकी कांवड़ियों ने कार पर जमकर लाठी डंडे बरसाए और कुछ ही सेकंड में पूरी कार चकनाचूर कर दी। गुस्साए कांवड़ियों ने कार के ड्राइवर को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। बताया जा रहा है कि इस तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने कार चालक को ही हिरासत में ले लिया और उसकी गाड़ी सीज कर ली। एक दिन पहले यानी रविवार को मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों का आरोप था कि ढाबे का नाम लकी है, जबकि इसका मालिक मुसलमान है। कांवड़िए इस बात को लेकर नाराज हो गए कि ढाबा मालिक जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा है। पुलिस ने ढाबे पर पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत कराया। एनडीटीवी संवाददाता को ये जानकारी मिली कि ढाबे के मालिक दो पार्टनर हैं, गुलशाद और रिजवान, और कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो ये लोग ढाबे का नाम बदलकर लकी ढाबा कर देते हैं। मालिक ने ये भी बताया कि उनके सभी कर्मचारी हिंदू हैं। कांवड़ में चेंज करवा दिया जाता है नाम, मोहम्मद मतलब के गुलशाद या रिजवान नाम चेंज होता है। हम तो अब भी चेंज करने की कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारा लाइसेंस बना हुआ, बाहर ओपन लगा हुआ लाइसेंस दिखाओ उसमें कैमरे में। मतलब आप जो अभी बात कर रहे थे कि पहले कांवड़ से पहले ये गुलशाद या रिजवान होता है। कांवड़ से नहीं, हाँ। कांवड़ में ही चेंज होता है। कांवड़ के टाइम में आप इसको लकी कर देते हैं। हाँ। ये लक्की के नाम से है, ये दूसरे भाई का ढाबा है, वो दूसरे भाई का ढाबा है, दोनों भाई का अलग नाम। ये जो आप नाम बदलने वाली बात कर रहे हैं, जो नेम प्लेट वाला विवाद चलता है उसकी वजह से। जी जी, हम तो नहीं, हम खुद लिखते हैं जी, हम इस वजह से लिखते हैं कांवड़ में, इस वजह से लिखते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। और पवन के नाम का जो बंदा है, उसी ने बताया कि मैं उसके साथ मारपीट होगी, मैं पवन मेरा नाम है, उसके साथ मारपीट करी, तब जाके वो पिछू हटे। कांवड़ रूट पर हंगामे और बवाल की खबरें तब आती हैं जब सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात होते हैं, खासकर मुजफ्फरनगर जैसे इलाके में जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं। सावन महीना का पहला सोमवार और हम हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लोग गंगा जल लेकर यानी शिव भक्त कांवड़िए निकलते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली की तरफ। तो यहाँ से होकर के सामने जो दिख रहा है वो है शिव चौक, और इस शिव चौक पर कांवड़िए यहाँ रुकते हैं,
कुछ लोग इसमें से प्रदक्षिणा करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि परिक्रमा करते हैं, 3 बार घूमकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और फिर अपने कांवड़िए लेकर चल पड़ते हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिनको कांवड़िए कहते हैं, भोले कहते हैं। और इसमें कांवर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बांस के बने होते हैं, कुछ आजकल जो है वो स्टील के बर्तन में गंगा जल लेकर चलते हैं। लेकिन सामने जो दिख रहा है तस्वीरों में, उसमें से एक सच ये भी है कि कांवड़ियों की यानी शिव भक्तों की जितनी संख्या नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्स वाले, जो सिपाही हैं, पुलिस के जवान हैं, उनकी संख्या है। और इसकी वजह ये है कि मुजफ्फरनगर ही वो इलाका है जहाँ पिछले साल से ही लगातार नेम प्लेट को या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर विवाद होते रहे हैं। ढाबों पर कभी लहसुन प्याज को लेकर तो कभी आरोप लगे कि कपड़े उतार करके मजहब यानी धर्म की पहचान की जाती रही है। कई ढाबों पर जहां पर कि मुस्लिम संचालक थे, उन्होंने हिंदू नाम रखा, उसके बाद कांवड़ियों ने विवाद किया। तो ये वो इलाका है मुजफ्फरनगर का और इसके आसपास का जहां कांवड़ रूट पर कई बार हंगामे होते रहे। यहाँ तक कि कल भी एक ढाबे पर हंगामा हुआ। एक आपने सुना कि वैष्णो ढाबे पर किस तरीके से हंगामा हुआ था, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो इसीलिए मुजफ्फरनगर को एक ट्रबल जोन माना जाता है कांवड़ रूट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो इसका मुख्य चौराहा है, जिसको शिव चौराहा बोलते हैं, वहाँ पर कांवड़ियों का आना जाना आम दिनों की तरह ही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार शिव भक्तों के लिए बड़ा ख़ास दिन होता है, उस तरीके की बहुत भीड़ तो यहाँ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, सवेरे से ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं 24 घंटे इसी तरीके से कांवड़िए आते जाते रहते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के हिसाब से। सहयोगी वीरेंद्र के साथ पंकज झा, NDTV इंडिया, मुजफ्फरनगर।